तो स्वागत है आप सभी को मेरी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम अध्याय 4 जो होता है, ठीक है, चैप्टर 4, चैप्टर, ठीक है, CHAPTER, ठीक है, चैप्टर 4 जो होता है, ठीक है, इसका जो आपका क्लास 6 का, ठीक है, क्लास 6 का चैप्टर 4 का जो भी नोट्स होता है, ठीक है, वो सारे आपको लिखाए जाएंगे, ठीक है। और इन सारे नोट्स को आप अच्छी तरह से लिख करके याद कर लें, ठीक है, और रिवीजन करते रहें, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट, ठीक है। देखिए, हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बने होती हैं और इन सभी वस्तुओं को हम आकृति, रंग, जिसे वर्ण कहते हैं, तथा गुण से भिन्न भिन्न होते हैं। यानी सभी अलग अलग प्रकार के बने होते हैं, अलग अलग पदार्थों से बने होते हैं, ठीक है। और सभी का रंग जो होता है और गुण, ये सभी अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसे भी लिख लीजिए, ठीक है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं, ठीक है। एक या एक से अधिक बना हुआ रहता है। जैसे देख लीजिए कि कांच जो होता है, धातु में प्लास्टिक, कागज, मृदा इत्यादि, ये एक से अधिक पदार्थों से बना है, ठीक है। अब वस्तुएं भी, ठीक है, वस्तु को समझना है। एक ही पदार्थ की बनी होती है वस्तु जो होता है, एक ही प्रकार की बनी होती है, या एक ही वस्तु कई पदार्थों की भी बनी हो सकती है, ठीक है। इसे समझना है। जैसे अब देखिए, एक चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है। ये आपका 10th तक है, ठीक है, पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए, प्रत्येक वस्तु जिनका कोई निश्चित भार, यानी भार को द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है, भार होता है, ठीक है, वह स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ में ये जो पृथ्वी की पदार्थ जो होता है, ठीक है, 3 अवस्थाओं में मुख्यतः पाए जाते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। हालांकि ये आगे जाके और भी हो जाएगा, ठीक है, और हो जाए, जैसे 5 पदार्थ हो जाएंगे, ठीक है। टोटली अभी साइंटिस्ट ने 22 पदार्थों के खोज किए हैं, 22 पदार्थों के प्रकार के खोज किए हैं, परंतु आपको 5 तक ही पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, और अभी आपको तो 3 ही पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ ठोस किसे कहते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, ठोस कहलाता है। जैसे लकड़ी और लोहा का टुकड़ा, लोहा, बर्फ का टुकड़ा, ये सारे ठोस हैं, ठीक है। द्रव्य को समझना है, ठीक है। पदार्थ का वह अवस्था जिनका आकार निश्चित एवं आयतन क्या हो, निश्चित हो, ठीक है, यानी कि जिसका आकार, ठीक है, और आयतन, ठीक है, अनिश्चित हो, द्रव्य कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनिश्चित, ठीक है। अब देखिए, जैसे देख लीजिए पानी, तेल, ठीक है, इन सभी का आकार जो होता है अनिश्चित होता है, ठीक है, और आयतन ये अनिश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है, ठीक है, आकार अनिश्चित होता है। आयतन मतलब समझ लीजिए, जैसे कि आयतन आपको समझाना है, जैसे आपको सबसे नीचे आ जाते हैं। अब जैसे समझ लीजिए कि आपके पास एक क्या है, बाल्टीन है, ठीक है। इस बाल्टीन में आपका इतना पानी आ चुका है, ठीक है। अब हम दूसरा बड़ा बाल्टी लेते हैं, ठीक है। अब इस बाल्टी में क्या होगा कि ना, इतना पानी अट रहा है, ठीक है। देखिए, अब इसका आयतन तो निश्चित है ना, आयतन निश्चित है इसका, ठीक है। तो ये जो पानी है वह इसके अंदर आकर के क्या हो गया कि इसका यानी कि जो ऊंचाई था वह तो कम हो गया, ठीक है, परंतु इसकी मात्रा कहीं घटी नहीं घटी, है ना, इसकी मात्रा कहीं घटी नहीं घटी। ये जितना था उतना ही है पानी, जैसे इतना पानी था तो ये इतना ही पानी रह गया, ठीक है, और इसके अंदर इतना पानी है, इतना ही रह गया। अब जब हम इसे वापस फिर इसके अंदर रखेंगे तो फिर क्या होगा कि पानी फिर वापस इतना ही हो जाएगा, यानी कि इसका आयतन निश्चित है। इसी कहते हैं आयतन, यानी कि जगह घेरने की क्षमता, ठीक है, इसी कहते हैं आयतन। आशा करता हूँ इसे आप समझ गए, ठीक है। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं। देखिए, हम कहाँ तक देख लिए थे, यहाँ देखिए हम द्रव्य को देख रहे थे, ठीक है। अब गैस को देखते हैं, ठीक है। गैस को देखना है तो सबसे पहले देखिए, पदार्थ की अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो, गैस कहलाते हैं, ठीक है। जैसे हवा, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। देखिए, आयतन इसके अंदर आयतन भी अनिश्चित होता है, ठीक है। आयतन अनिश्चित होता ही है, आकार भी अनिश्चित होता है, ठीक है। अब देखिए, इसको अच्छे से समझने के लिए देखिए नीचे कुछ लिखा है, ठीक है, इसे समझना, ठीक है। जैसे देखिए, हम अपने दैनिक जीवन में कई वस्तुओं का उपयोग करते हैं तथा कई वस्तुओं का उपभोग करते हैं, पर उनमें हर वस्तु अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है ना। हर जो वस्तु होता है वह अलग अलग प्रकार की होती है। पदार्थ के गुण भी समझना है, ठीक है, पदार्थ के गुण, ठीक है। तो देखिए, हमारा अगला पॉइंट है पदार्थ के गुण। किसी पदार्थ को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन उस पदार्थ के गुणों, उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर है, ठीक है ना। इसे समझना है आपको। जैसे देखिए, कोई भी पदार्थ होता है, उस पदार्थ को बनाने के लिए, ठीक है, किसी पदार्थ का चयन होता है, ठीक है ना। वो जो चयन होता है उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के प्रयोजन पर ही निर्भर होती है,
ठीक है ना, यही था। देखिए पदार्थ के गुण को भी जानना। जैसे देखिए दिखावट हो गया, पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं, अलग दिखाई देते हैं। देखिए जैसे लकड़ी हो गया, लोहे हो गए, बिल्कुल अलग अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं, इसके गुण भी अलग होते हैं। ठीक है, कुछ पदार्थ चमकदार जैसे खुरदुरे होते हैं, चिकने होते हैं, कठोर होते हैं, कोमल होते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए कोमल पदार्थ समझना है, कोमल पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए वे पदार्थ जो आसानी से संपीड़ित किया जा सके या खरोचा जा सके। ठीक है, इसे समझते हैं सबसे नीचे। देखिए अब जैसे समझ लीजिए कि आपके पास एक क्या है, कोमल कुछ भी ले लीजिए, जैसे रुई ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये रुई ले लेते हैं। ठीक है, रुई, ठीक है, रुई ये है। ठीक है, अब इसका नाम देते हैं रुई। ठीक है, इसको हम आर से सूचित करते हैं, आर ही हम दिखाने के लिए किए हैं। ठीक है, अब ये रुई जो है, ठीक है ना, इसको ऊपर से, ठीक है ना, ऊपर से प्रेशर दिया जाएगा। ये समझ लीजिए हाइड्रोलिक प्रेशर है, ये जमीन है। ठीक है, अब ऊपर से जब प्रेशर दिया जाएगा, ठीक है, तो इसके आकार में क्या हो जाएगा कि भिन्नता पाई जाएगी। ये इतना होगा इसका आकार, लेकिन जब इसे दबाया जाएगा तो ये धीरे 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 क्या हो जाएगा, पचक जाएगा, बहुत नीचे हो जाएगा, है ना, ये इतना नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या होगा कि कोमल दिखाया जाएगा। ठीक है, कोमल हुआ तो उसे हम आसानी से दबा सके। ठीक है, जैसे अगर ये नीचे आया तो यह इतना धस सके। ठीक है, इतना, ठीक है, इतना धस सके, इसे कहते हैं कोमल। आशा करता हूँ तो इसे समझ गए आप कोमल को। ठीक है, तो कहाँ तक थे हम लोग, यहाँ कोमल। ठीक है, अब कठोर पदार्थ को देख लेते हैं। तो वे पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है, कठोर कहलाते हैं। धातु भी समझ जाते हैं, पदार्थ जिनमें इस प्रक्रिया की धूर्ति होती है वे प्राय धातु कहलाते हैं। ठीक है, देखिए धातु समझ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए धातु जो होता है, ठीक है, जिसे हम एक लोहा इसे बना देते हैं। ठीक है, ये लोहा, ठीक है, ये लोहा है। ठीक है, अब ये जो लोहा होता है, ठीक है, लोहा, ठीक है, यह ठोस होता है। ठीक है, ठोस होता है। ठीक है, ये काफ़ी ठोस होता है, इसे तोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, और इसे हम अगर दबाते हैं तो इसे क्या होता है कि आवाज़ निकलता है। ठीक है, आवाज़ निकलता है। ठीक है, तो धातु को ठोकने से आवाज़ निकलता है। इसे जब रगड़ते हैं तो ये चमक जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर चमक होता है ना। इसे हम आसानी से दबा नहीं सकते, लेकिन तन्य किया जा सकता है। तन्य क्या हुआ कि बच्चों कि इसे हम चादरों में यानी कि तारों में बदल सकते हैं। ठीक है, आघात वर्ध्यता है। ठीक है, आघात वर्ध्यता है। ठीक है, आघात वर्ध्यता देखिए क्या हुआ कि इसे हम चटाई में बना सकते हैं, पीट के चटाई में बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ इसे आप धातु को समझ गए। ठीक है, धातु। ठीक है, अब जैसे देखिए लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सारा धातु है, सोना भी धातु है। ठीक है, अब देखिए विलय, कुछ पदार्थ जल में घुल जाते हैं, जैसे पानी और नमक, ये सब पदार्थ में घुल जाते हैं। अविलय जो होते हैं वो कुछ पदार्थ नहीं घुलते हैं। ठीक है ना, यानी जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं, इसे क्या कहते हैं, अविलय। अब समझ लीजिए विलय को समझ लीजिए घुलनशील ही कहते हैं, घुलनशील। ठीक है, घुलनशील ही विलय को कहते हैं। ठीक है, अविलय को अघुलनशील। ठीक है, अघुलनशील अविलय को कहते हैं। ठीक है, देखिए अविलय में जैसे उदाहरण हो गया पानी और धूल। ठीक है, पानी और क्या है, धूल, ये सभी क्या है, कुछ यानी पदार्थों के साथ मिश्रित नहीं होता है। ठीक है, पानी मिश्रित हो जाता है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, लेकिन धूल, ठीक है, ये इसकी क्रिस्टलों का आकार कभी नहीं मिलता है ना। पारदर्शिता। ठीक है, पारदर्शिता देखिए पदार्थ का वह गुण जिसमें वह प्रकाश को स्वयं से पार की अनुमति कर देती है, पारदर्शिता। जैसे देखिए एक आप उदाहरण जैसे समझ लीजिए। ठीक है ना, जैसे देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पेपर को लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक दीवार खड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा टॉर्च है। ठीक है, ये हमारा क्या है, टॉर्च। ठीक है, टॉर्च को मुझे अच्छे से बनाना है। ठीक है, इसे मैं बैक कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये हमारा टॉर्च है। अच्छा, हाँ, ये देखिए हमारा टॉर्च है। अगर हम इसमें लाइट जलाते हैं, ठीक है, तो इससे जो प्रकाश है, ठीक है, ये इससे टकराएगी। ठीक है, और इससे टकराने के बाद क्या होगा, अगर ये पारदर्शी होगी तो क्या होगा कि इससे इधर से निकल जाएगा लाइट। ठीक है, अगर यहाँ से लाइट जा रहा है तो इसे निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, इससे निकल जाएगा। ठीक है, इसे समझ गए। ठीक है, अब अपारदर्शी होगा। ठीक है, अगर पारदर्शी होगा तो यहाँ से लाइट निकलेगा, यहाँ से आते आते खत्म, यानी कि लाइट आएगा। ठीक है, यहाँ से लाइट आएगा, इसे समझ गए। देखिए पारदर्शी में क्या होता है कि हम उसके आर पार देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे समझ गए ये ऐसा होता है। अगर अपारदर्शी होगा तो लाइट इधर से आएगी और इधर घूम जाएगी। ठीक है, यानी कि जो होगा दीवार के इस तरफ, ठीक है, इस तरफ जो है, ठीक है, अंधेरा ही रहेगा और इस तरफ लाइट रहेगा। ठीक है, दीवार के इस तरफ लाइट रहेगा, समझ गए। तो देखिए हम कहाँ तक देखते हैं, पारदर्शिता। ठीक है, पारदर्शी समझते हैं। ठीक है, ऐसी पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है। ठीक है, देखा जा सकता है, पारदर्शी कहलाता है। पारदर्शी पदार्थों में प्रकाश आर पार किया जा सकता है, जैसे आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, अब जैसे देखिए अपारदर्शिता। ठीक है, ये भी समझा दिया। वैसे पदार्थ जिनमें होकर आप वस्तुओं के आर पार नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं।
पारभासी, ठीक है। जैसे देखिए अब इसको भी समझना है, ठीक है। पारभासी क्या है, जैसे देखिए ये एक दीवार बना दिया है, ठीक है, ये एक लाइट है, ठीक है, अच्छे से बनाना है फिर ख़राब हो गया, ठीक है। देखिए ये लाइट है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि लाइट दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा लाइट निकल रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है कि कुछ ही लाइट इसके आर पार जा रहा है, ये भी जल रहा है, ठीक है ना, यह जल रहा है, ठीक है, लेकिन लाइट बहुत कम जा रहा है। जैसे यहाँ से बहुत सारे लाइट निकल रहे हैं, ठीक है, परंतु यहाँ से कुछ ही लाइट बाहर निकल पा रहे हैं, लेकिन यहाँ से बहुत सारे लाइट निकल रहे हैं, समझे। तो पारदर्शी में हमें कम दिखाई देता है, ठीक है। पारभासी अभी तक था, ठीक है, पारभासी के बारे में बता रहे थे हम, पारदर्शी बार बार बोल रहे थे, ठीक है। पारभासी समझ गए। अब देखिए पारभासी के बाद ये तो आप समझ ही गए हैं। जैसे देखिए बटर पेपर, मोटी कांच जो होता है, ये सभी हल्के हल्के दिखाई देती है। देखिए अब आगे जो है आर्किमिडीज, ठीक है, आर्किमिडीज सिद्धांत, ठीक है। जब कोई वस्तु किसी द्रव के पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है, ठीक है, जब उसे अच्छे से डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी का आभास होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, पारभासी कमी, ठीक है। पारभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्यों के भार के बराबर होती है, ठीक है। यानी वस्तु जो होता है द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार, ठीक है, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार जो होते हैं, इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुप्रयोग निम्न प्रकार है, ठीक है, इसे भी आपको समझना है। जैसे देखिए लोहे की बनी छोटी, ठीक है, अब जैसे गेंद में डूबे, ठीक है, अब जैसे देखिए गेंद में डूब जाती है, ठीक है ना, गेंद जो है पानी में डूब जाती है तथा बड़ा जहाज होता है वो तैरता है, क्योंकि जहाज द्वारा विस्थापित किए गए जल का भार उसके भार के बराबर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका जो सारा पॉइंट है इसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो आपका जो है अध्याय जो है चैप्टर, ठीक है, चैप्टर जो है 4 होने वाला है, ठीक है, 4 ठीक है, 5 आने वाला है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको न्यू ज्ञान आते रहे, ठीक है, नए जो है आपको ज्ञान आते रहे और सारे पॉइंट्स को आपको याद कर लेना है, ठीक है, ये आपको काम देंगे, ठीक है। ये देखिए बहुत मेहनत करने के पश्चात जो है, ठीक है, सारे अध्याय के यानी कि सारे बोर्ड्स के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको डिफाइन किया गया है। इसलिए आपका बहुत ज़्यादा योगदान, अगर आप मुझे कुछ योगदान देना चाहते हैं तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ सब्सक्राइब चाहिए, मुझे ऑडियंस चाहिए, ठीक है, मुझे सिर्फ स्टूडेंट्स चाहिए पढ़ने वाले और लाइक्स चाहिए। लाइक्स देने से मेरा मनोबल बढ़ता है कि मैं और मेहनत करूँ, बच्चों को चाहिए। और कमेंट जरूर कीजिए, आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे और मेहनत करने का मन करता है। तो मिलेंगे कभी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है, हम जल्दी आपके समक्ष न्यू वीडियो के साथ उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।